देखा लो अब सीखा लो 7.1 पढ़ा जी आज से वही रुका ना पढ़वा ना देखा पहले पढ़ लो प्रति अवकलज है ना देखे मैया सीखो प्रति अवकलज विधि से हल करना है कैसे प्रति प्रति अवकलज विधि तक अब होने तक अब कल सीख ले से ही से का चक्रिया तड़ी कि बताइए दरमियान आप का ताके के बाद sin 2x देखा है ना sin 2x एकरे प्रति अवकलज विधि से कल ना सिखाए थे थोड़ा सा आज सीख लेते हैं हम दोबारा ठीक है। यहाँ पे समझो यहाँ पे sin 2x होगा तो यहाँ पे जितना है sin के उल्टा साइन का क्या बदलता है कॉस में साइन हम पढ़ रहे हैं कि साइन का अवकलन में बदले हैं मतलब उसका क्या होता है कॉस में साइन के क्या होता है कॉस कॉस का क्या होता है साइन तो कभी भी साइन बदलेगा तो टेन में थोड़े बदल जाएगा कभी भी कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन बदलेगा ये मिला लिए टेन रहेगा तो टेन क्या में बदलेगा कॉट में हाँ तो कॉट रहेगा तो सेक टेन में ये मिले है कि मतलब बदलेंगे कैसे ये ना तो फिर गड़बड़ा जाए। अब हमको एक दूसरा रूप लिखना है यहाँ पे डी बटा में क्या लिखेंगे डी एक्स साइन तो क्या लिखेंगे कॉस हल यहाँ पर लिखेंगे cos 2x जस के तस लिखेंगे cos 2x। अब एक और सूत्र समझो कि क्या होता है बोलो डी बटा डी एक्स कॉस 2x बराबर बोल माइनस साइन 2x साइन x नहीं साइन 2x अब फिर से 2x का होता है कितना 2 ये ना होता है। अब भाई वाला नीचे आ जाएगा माइनस आ जाएगा एकरा में तो डी बटा में डी एक्स हाई वाला सीधा है माइनस 2 आ जाएगा नीचे तो यहाँ पर माइनस का लिखेंगे 1/2 यहाँ पर क्या जाएगा बुआ cos 2x इस तरह से पोस्ट में देंगे बराबर sin 2x बोल अरे माइनस है पलट ले चलनी आगे ले हैं अरे एक रहबे करता है बट्टा में आएगा ही नीचे तो 1 बट्टा हो जाता है ठीक है। किसी की हेकरा में अवकलज करेंगे तो अवकलज इसे लिख देंगे यहाँ पर sin 2x dx लिखेंगे है dx सवाल ले जाके एकरा में गुना sin 2x dx यहाँ पे सिर्फ है प्रश्न के अनुसार है लिखेंगे यहाँ पे बराबर में जो बचेगा है वाला आंसर हो जाता है तो माइनस 1/2 cos 2x बच जाएगा ना तो यही का हो गया इसका आंसर हो जाता है। प्लस में सी लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते अभी के लिए प्रति अवकलज के लिए मगर बाद में सी लगेगा ठीक है सी पक्का लगेगा क्वेश्चन है तो है डी एक्स जो है एकरा में गुना हो गया डी खत्म हो गया और जस के तस हो जाएगा डी हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा ना जी हाँ उल्टा हो गया इसी को प्रति अवकलज मतलब उल्टा हो गया मान सकते हो तो है तबे ना है उड़ के आया है आता कहाँ से है हेकरा में लगाएंगे तो है सब खत्म हो जाएगा है डी एक्स खाली रह जाएगा डी खत्म है वाला जस के तस आंसर बन जाएगा इसी को उल्टा आंसर बन गया है मतलब इसमें कोई दिक्कत ना है। अब यही आंसर हो जाएगा इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि sin 2x का प्रति अवकलज कितना होगा यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ेगा कि इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में देखो कि sin 2x का प्रति अवकलज माइनस 1/2 cos 2x होता है। दिक्कत है दिक्कत ना है इतना साफ सुथरा हिंदी लिखने पड़ेगा 2 नंबरिया में आएगा तो इस तरह से बना के लास्ट में लिख दिए नंबर मिल ही जाएगा। हाँ इसमें यही ढूंढना है कि आंसर पहले ढूंढ लेना है। देखो अब यहाँ पे एक और के आंसर ढूंढ के देखते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे एक और है क्वेश्चन इसलिए न दिया है cos में दे दिया है। दूसरा प्रश्न है जो दिया है काची cos 3x आप है ना समझो cos 3x है तो हमको 3x से हमको क्या करना है कि इसका आंसर डायरेक्ट ढूंढ लेंगे कि cos 3x का आंसर क्या हो सकता है बस तो
तो इस तरह से आंसर डायरेक्ट 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। cos 3x कैसे आ सकता है इस पे प्रश्न बनाएंगे। अब यहाँ पे cos 3x है डायरेक्ट साइन में बदल देते हैं, तो d बटा में क्या लिखेंगे dx, साइन का लिख देते हैं 3x, साइन से ना cos बनता है। अब साइन से cos बनता है तो अब सूत्र इसको तोड़ेंगे, काहे कि इससे ही ये बनता है, तो आप इसको सूत्र फिर तोड़ेंगे। तो सूत्र इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, साइन का क्या होता है cos 3x, 3x के फिर तोड़ेंगे तो कितना 3। अब भाई वाला तीनवा को एने ले चले थे बटा में, तो d बटा में dx, साइन का हो जाएगा 3x, बटा में क्या हो जाएगा 3, 1 बटा 3 है चाहे 3, बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x। अब यहाँ पे देखो ना cos 3x हमको यहाँ पे निकल गया, हमको कैसे हो cos 3x हमको ढूंढ लेना है। अब कैसे तुम कहाँ से ला सकते हो तोड़ मन, तो सबसे आसान तरीका है किसी को उल्टा लिख देंगे तो ना हो जाएगा, हम सोचियो ना सकते हैं ज्यादा, हमको काम हो जाएगा। प्रति और कलज का मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रहा है काम, सीधा तुम उल्टा काम कर रहे हो, वो करो ला कमाए करा में, करो ला कमाए करा में, तब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, थोड़े ना डायरेक्ट काम हो रहा है। डायरेक्ट काम होगा अगला प्रश्न से, यहाँ से छठा से 5 गो क्वेश्चन है प्रति और कलज, 5 गो प्रश्न है, आई 5 सीखना मुश्किल है, बढ़िया से सीख लेब तबे बुझाई ना तना बुझाई, एगो बुझाई एगो गायब, एगो बुझाई एगो गायब बुझाई, यही से बढ़िया सीख लो। उल्टा चल रहा है, सीधा एक स्टेप उल्टा आ रहे हो, तो यहाँ पे इसमें आप सीधा तो कितना आसान है। अब बच गया इसको जस के तस जब बचेगा, यहाँ पे देखो जस के तस यहाँ बचेगा, तब यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं, तब एक में सीधा इंटीग्रेशन लगा देंगे, cos 3x लगा देंगे या dx लगा देंगे, हाई वाला dx के गुना में हो जाएगा, हाई जस के तस आंसर बन गया। क्या लिख देंगे इसको बट्टा में 1 बटा 3 साइन 3x, प्लस में क्या हो जाएगा c, यही इतना है तो आंसर हो जाता है, और कुछ थोड़े करना है। हाई वाला चीज आंसर बन जाता है, हाई लोग क्वेश्चन प्रश्न बन गया, मतलब इसको उल्टा बन गया, हाई प्रश्न बन गया, अब हाई वाला आंसर बन गया। दिक्कत है का, तो यही तो काम करना, सीधा एक स्टेप आगे सोचना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला, यहाँ तीसरा प्रश्न, तीसरा तो बना लेगा सबको, ये बना दे। यहाँ पे देखो e के पावर है ना, समझो 2x है, e के पावर का है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x से ही d बटा dx का मान निकलता है ना, देखो ना, तो जस के तस तो है, उसी का उल्टा थोड़े होता है। तो यहाँ पर d बटा में dx लिखेंगे, e के पावर का लिखेंगे 2x, इसी का मान इतना निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बुआ कि इसका मतलब अब अवकलन करो, तो इसका अवकलन होता है e के पावर कितना 2x, यहाँ पर 2 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2, भाई 2 का आ गया में, तो यहाँ पर d बटा में क्या हो जाएगा dx, हो जाएगा 1 बटा में 2, 2 आगे भागा में e के पावर 2x, ऐसे इस मंजिला क्वेश्चन में देना है जस के तस e के पावर 2x। अब देख लो हाई वाला प्रश्न जो था, प्रश्न हमको मिल गया, मिला ना, जब मिला तो हमको पूरा बाकी चीज है ना ले चलना है, हमको सिर्फ प्रश्न अपना चीज छोड़ देना है। अब एक में तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर कितना 2x dx बराबर, अब भाई ये आंसर हो जाएगा 1 बटा में 2 e के पावर 2x प्लस में c, इतना ही आंसर लिख देना। बहुत बढ़िया सवाल है, और एगो सीख लो, हड़बड़ाना कोई नहीं इसमें। देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर दिया है बुआ कि ax, यह थोड़ा कठिन है, प्लस b के पावर 2। अब हमको देखो इसका अवकलन करके हमको इतना लाना है, प्रति अवकलन मतलब इसको अवकलन करके इतना, अब यहाँ पे प्रति अवकलन मतलब अवकलन करके लाना है इतना, तो कैसे ला सकते हैं, तो d बटा में dx लिख दिए, हमको इतना ही ला देना है तबे ना, कुछ लिख के इतना ला सकते हैं। तो यहाँ मान लें कि हमको लिख देना है ax प्लस b लिख देंगे, और चेंज क्या करना है कि पावर 3 कर दिए, क्या किए पावर 3 का है कि अब सूत्र लगाओ, सूत्र लगाएंगे तो d बटा dx a के पावर x वाला सूत्र है, अब a के पावर x वाला सूत्र है तो पावर का आ जाता है, नीचे आता है ना बुआ, तब पावर 3 गुना में आ गया, आई का हो जाएगा ax प्लस b के पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया, होगा कि नहीं। अब हमको तीनवा बट्टा में लाएंगे तो d बट्टा में क्या हो जाएगा dx, अब यहाँ पर a x प्लस में b के पावर कितना 3, अब बटा में कितना है 3 है, गुना है तो बटा में आ जाएगा, अब बराबर में यहाँ पर ax प्लस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, दिक्कत है का। अब यहाँ पर हमको देख लो ये प्रश्न मिल गया, अगर यहाँ पर 3 न रखते 4 रखते हैं तो पावर तो 3 होता,
तो हमको 2 चाहिए। कोई भी जैसे चीज रख के देखो कि हमको कितना आ जाना चाहिए। कोनो ऐसा है 4 रखबे तो खत्म हो जाएगा, 5 रखबे तो खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हो कुछ रखबे पावर तो वो खत्म हो जाएगा। जब भी रखेंगे, जब पावर 1 बढ़ा दिए पावर वाला खेला में ये मिला लिए, पावर 1 बढ़ जाएगा पावर वाला खेला में। हाँ, एक स्टेप आगे सोच के चलना है इसमें, तब तो बना सकते। प्रति अवकलज मतलब भारी है ये, ऐसा बात नहीं है कि लुलू जुलू वाला दिमाग लगे बन जाए। कोई लुलू जुलू वाला दिमाग नहीं इसमें लगता है, थोड़ा सा लगता है एक्सपीरियंस वाला लड़का आराम से सोच के बना लेगा ना। इसलिए ना क्वेश्चन इसमें नॉर्मली 5 को दिया है, कोनो हार्ड ना दिया है। अब 5 को के बाद अब दिया है कब खेलत रहो, इंटीग्रेशन लगा दिया सब में। अब कोई दिक्कत ना है, तुम कोनो विधि से बनाओ, दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको क्वेश्चन बना दिए, अब इंटीग्रेशन लगाते हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर। देखो हो गया dx हो गया ना। अब यहाँ पे आंसर सीधा हो जाएगा 1 बटा में कितना 3 ax प्लस b का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस c। दिक्कत है, दिक्कत है ना बुआ, सिर्फ एक स्टेप आगे सोच के चलना है। हाँ अब भाई हिंदिया सब में लिख लेना है, बढ़िया रहेगा। हिंदिया लिख लेगा तो क्लियर एग्जाम वाला बुझा जाएगा कि ना प्रति अवकलज विधि से बेचारा बना दिया। दिक्कत है। चलो एक और प्रश्न यहाँ पे देख लो है ना, लास्ट प्रश्न एक और हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना 5, इसलिए एक बोर्डवा में पूरा भर दिए प्रश्न नंबर 5। साइन कितना है बउआ, साइन 2x माइनस 4 e के पावर कितना 3x है ना। देखो यो बहुत आसान है, सोचबे तो 2 को दिया है, थोड़ा झुरावे खातिर लो इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन हमको इतना है ना मान निकालना है, साइन 4 e के पावर 3x लिख दें dx। हमको हर हाल में तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन इतना चाहिए ना, देखो ना क्वेश्चन इतना चाहिए, मतलब हमको वही क्वेश्चन है इतना मतलब आंसर निकालना चाहिए। बात समझ रहा है। जैसे कि जो भी यहाँ पर देखो जो भी प्रश्न था हमको उतना ही ना इंटीग्रेशन चाहिए था। देखो है मतलब हमको प्रश्न में पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं और समीकरण मानेंगे तब डी बाई डी एक्स का काम करेंगे। ठीक देखा देखा। चलो अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन लगा दिए दोनों में, अब दोनों लगाएंगे तो इंटीग्रेशन बोले ना कि माइनस प्लस होगा तो अलग अलग हो जाएगा, बताए थे सूत्र से। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का हो जाएगा 4 बाहर e के पावर 3x dx। अभी समीकरण मान लो, ठीक है। अब इसको अलग अलग डी बटा dx मान निकाल के फिट करना, दिक्कत। चलो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इस समीकरण 1 2 मान लिए, तो अब उसको काम करो। उसको काम करते हैं काची, पहले इसको अलग बनाते हैं इसको अलग बनाते हैं, तो इसको कहते हैं डी बटा में काची dx। इसको अब हमको कॉस में सिद्ध करना है, काची कॉस में हो गया ना। अब इसका सूत्र क्या होता है बोलो, डी बटा dx cos 2x का सूत्र क्या होगा माइनस साइन 2x गुना का होगा 2। अब भाई वाला 2x साइन है छोड़ देंगे, भाई वाला बट्टा में आएगा तो डी बटा में क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा भाई वाला बट्टा में तो माइनस 1 बटा 2 cos 2x जस के तस ही बराबर बचेगा कितना साइन 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, तो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x बराबर है वाला बचेगा माइनस 1 बटा में 2 cos 2x बच जाएगा, बचा ना। हाँ है जा dx ये ना, चलो उसे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब ए का काम किए, देखो ए का काम किए तो हम इसको भी काम करेंगे तो उसी तरह से, तो इसको काम करेंगे तो हमको 4 नहीं लेना है, इसको सिर्फ लेना है अंक को, ठीक है। तो हमको अंक को ले लेंगे डी बटा में क्या हो जाएगा हुआ dx, फिर से यहाँ पे काम करेंगे फिर लिख देते हैं डी बटा में dx है ई के पावर का लेना है ई के पावर 3x ले लिए। अब इसको सूत्र पे तोड़ो, सूत्र पे तोड़ेंगे तो ई के पावर कितना हो जाएगा 3x गुना कितना 3 आ गया नीचे, तो डी बटा में क्या हो जाएगा dx 1 बटा में 3 ई के पावर 3x बराबर में ई के पावर कितना 3x ई के पावर। अब एकरा में इंटीग्रेशन लगा देंगे ना, तो एकरा में इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन ई के पावर कितना हो जाएगा 3x बराबर 1 बटा में 3 ई के पावर 3x हो गया। अब यहाँ पे एक हैजा मान निकल गया,
और एक हेजा मान निकल गया, और अभी दोनों को मानवा यहाँ पे लेके रख देंगे। देखो दिक्कत है, तो मानवा यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण लिख लो, समीकरण एक में लिख सकते हो। यहाँ पर समीकरण इसको 2 बना दो, ठीक रहेगा। इसको क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रख देंगे, हर जगह थोड़ा सा हट जाएगा। तो यहाँ पे मान रख के देखते हैं, तो मान रखेंगे। देखो होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना, sin 2x dx, sin 2x dx सही ना है। इसका मान कितना आया है, -1/2 cos 2x आ गया है। फिर यहाँ पर -4 10 के 10 है ना। फिर इसका मान आया है कितना, हाँ इसका मान आया है कितना, 1/3, मतलब 3 में हो जाएगा। और ई के पर कितना 3x, यही आंसर हो जाएगा। देखा था किसी को, देखा था ना। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये है कि अलग अलग कर लेना है, पहला ही वहाँ पर समीकरण थोड़ा मान लेना है, 2 रहेगा। तो दिक्कत है, समझदारी वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत में बन जाएगा। चलो उतार लो। ये प्रश्न है 5 गो, तो है ना मलाई मजीबो समय आई तो चुप रहा, देखा है ना बोली ना निकली, सोचबा कि बोली ना निकली। देखा है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का सवाल रियल में आ गया, ठीक है, समाकलन। अब यहाँ पर हमको समाकलन विधि द्वारा इसको हल करना है। दिक्कत है का, एक आध को 2 को क्वेश्चन इसमें बढ़िया से देखो। अब पीछे वाला सूत्र एकदम रट जैसा, पीछे वाला सूत्र की जरूरत है। देखो पहला सूत्र यहाँ पर देखो क्या की जरूरत है। ऐसे मान लें कि डी बटा बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन x के पावर n वाला सूत्र सबको याद है, बोल। इंटीग्रेशन x के पावर n का सूत्र कल ना बताए थे, हाँ x के पावर m + 1 बटा में, मतलब पावर में आएगा काम होने के लिए तो 1 जोड़ेंगे, और नीचे जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये मेन सूत्र है, यही पे चैप्टर ज्यादा कर्व बनेगा। मतलब हाई वाला सूत्र मेन, 1 जोड़ देना है पावर में, 1 जस्ट नीचे लाना, उसमें गुना करते थे हम लोग, इसमें नीचे आएगा। दिक्कत है। यही मान लो कि सवाल उसमें रहता है डी बटा में dx, x के पावर n, तो क्या होता था बुआ, गुना होता था। मतलब भाई नीचे आ गया n, पता है ना, n-1, मतलब 1 कम करते थे, इसमें 1 बढ़ाएंगे, तो जब 1 बढ़ेगा तो नीचे आएगा बटा में। दिक्कत है। कल तुम लोग को सवाल यही ना था कि सर जी भाई इंटीग्रेशन sin 2x बराबर क्या होता है, बोलो सूत्र क्या था। अरे इंटीग्रेशन sin 2x से dx का सूत्र क्या था, पहले ना लिखा थे, -cos 2x अब बटा में क्या था 2, और 2 नीचे कैसे आया, कल बोला था ना कि 2 सर जी किससे नीचे आ गया, है ना था। तो यहाँ पर सीखना है कि इसी को हम लोग देखो, इसी को क्या करते हैं कि डी बटा में dx, और डी बटा में dx sin 2x करेंगे तो क्या होगा, बोलो। अरे डी बटा में sin 2x करेंगे तो क्या होगा, cos 2x, गुना क्या करते हैं 2, तो है जस्ट देखो इसमें गुना होगा, इसमें जितना उसमें भागा होगा, जितना डी बटा dx में गुना हम लोग करते हैं, इसमें भागा करते हैं बस। हाँ, और कॉलन में गुना करेंगे, जितना आएगा उसको गुना करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, भागा करते हैं, जितना भी हमको आएगा वो चीज भागा में आएगा। तो यही से सीखना है कि इसमें जो भी चीज होगा फालतू भागा में आएगा, और इसमें जो भी चीज फालतू था गुना में आता था। तो बस इतना ही तो दिमाग लगाना है, और बाकी सब तो खेला एक ही है। दिक्कत है का। तो इसी को उल्टा है तो हई भागवा में आया ना, देखो ना, इसको प्रतिलोम करके मारा बताए थे, हई वाला गुणवा था भागा में आ गया था, तो वही ना चीज डायरेक्ट आ गया है भागा में। डायरेक्ट है ना काम हो रहा है, थोड़े प्रतिलोम कर रहे हैं उल्टा पुल्टा नहीं, अब डायरेक्ट काम हो रहा है, तो डायरेक्ट काम हो रहा है तो भागा में आ गया डायरेक्ट।
अब इसका कोई लॉजिक ना है कि कैसे आया कैसे ना आया, उसका नहीं है लॉजिक की, डायरेक्ट आया है। दिक्कत है इसमें गुना में आएगा उसमें भागा में। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 6 हम लोग सीखेंगे, बहुत ही सवाल आसान है। आप सब में आई लगाएंगे, आई बराबर लिखेंगे 4 और ई के पावर कितना होगा 3x प्लस 1 और फिर कितना है dx, यही ना है। देखो 6ठा प्रश्न है और 6ठा प्रश्न में अच्छा से सीखो, ये ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में अलग अलग करेंगे, करें ना, सूत्र लिखवा थे ई भी के सूत्र बा। अब दोनों अलग कर दो, आई बराबर ये दोनों अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा। 4 इंटीग्रेशन ई के पावर का लिख लेंगे 3x और dx और प्लस में ए है जस के पास इंटीग्रेशन 1 dx कर दिए, दोनों अलग अलग हो गया है। 1 है ना, हाँ जैसे 1 है प्लटी तो एक ये प्लटी आएगा तो एक तो फिर बचबे ना करेगा, एक उड़ जाएगा थोड़े। कोई भी चीज अगर किसी में चीज में से एक कॉमन कर लेंगे तो खुद तो एक बचेगा। मान लें हम तुमसे सवाल पूछे कि एक में से एक कॉमन कर दो तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो ठीक भाई, मान लें आपका कहना है एक है नहीं आ जाएगा, तो एक से गुना करेंगे तो 10 के 10 होगा, तो ना ही वो करेंगे। अगर दूर आता तो कॉमन कर देते हैं, दूर आता तो कॉमन कर देते हैं, एक बचता, ठीक है। मगर एक में से एक कॉमन करना है तो एक ही ना बचेगा। अच्छा एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही ना होगा, भागा देंगे तो एक ही ना होगा। अब जब सब एक ही होगा तो कॉमन क्या करना है, एक को, बस समझ लो। इसीलिए कुछ कुछ सीखने वाला चीज है कि एक नहीं कॉमन करेंगे 10 के 10। अब यहाँ पर आई बराबर अब सूत्र का जरूरत है पूरा, 4 10 के 10 हो गया, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x इसका सूत्र था ना, 10 के 10 सूत्र होता है ई के पावर 3x, और जितना भी पावर में रहता है फालतू चीज नीचे आ जाएगा। बताएं अभी कैसे आ गया। अब इसके प्लस देंगे, अब यहाँ पे काम करेंगे, इसको इंटीग्रेशन 1 dx का मान कितना होता है x, अब प्लस में इंटीग्रेशन हट जाएगा तो c लगाएंगे, जब दोनों इंटीग्रेशन हटा तो क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, i बराबर 4/3 लिखेंगे, 4/3 e के पावर 3x प्लस में x प्लस में c, यही आंसर हो गया। देखा था किसी को, किसी को दिक्कत नहीं ना है अभी, ताकत रहो, सब कुछ उतारो, अभी नहीं उतारना है, सब बना देंगे आराम से तब उतारना, ठीक है। बोर्ड भरे दो। 7वां प्रश्न है ना, सीखो ना, सब में अलग अलग सीखे की चीज है। 7वां प्रश्न सीखेंगे, ए बुआ है ना, ताको 7वां में x² माइनस x² इंटू 1 माइनस 1/x² है ना, dx हो गया, हो गया। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि इसमें गुना कर दो ले जाकर अंदर। अब इसमें गुना करते हैं, एकरा से एकरा से, तो एकरा से गुना करेंगे तो कितना होगा x² माइनस x² गुना 1/x² होगा ना। इस तरह से dx लगा देंगे बाहर 10 के 10, मतलब एकरा में गुना ले किए तो 1 हो गया, एकरा में गुना किया तो 10 के 10। अब भाई से है क्या हो गया, कट गया, कटेगा ना। अब कटेगा तो यहाँ पे बचेगा फाइनल रिजल्ट का चीज, आई बराबर लिखो ना, यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे लिखते हैं, आई बराबर, अब यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ कट के बचेगा 1, बचेगा ना बुआ, कितना बचेगा। अब इसको दोनों को अलगे अलगे, तो आई बराबर क्या लिखेंगे अलगे अलगे, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx लिख दिए अलग अलग, किसी को दिक्कत है। अब इसको सूत्र पे तोड़ेंगे, तो सूत्र पे तोड़ेंगे तो आई बराबर क्या होता है x के पावर 3 का ही 1 जोड़ देंगे, और जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे, लिखेंगे ना। आप प्लस माइनस देंगे, 1 का होता है x, आप प्लस में क्या देना है c, ये आंसर हो गया। किसी को अभी भी डाउट है तो बोलो। सूत्र से 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और नीचे जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे, काहे कि नीचे ऊपर यहाँ एम ए, तो कहाँ नहीं जुड़े हैं भाई। 3x जो e के पावर रहेगा ना 3x से, तो ये कांस्टेंट राशि ना है, 10 के 10 रहता है, कांस्टेंट राशि थोड़े बदलेगा। हाँ x रहेगा ना, तो x के सापेक्ष हो रहा है ना, यहाँ पे दूसरे के सापेक्ष थोड़े हो रहा है। यहाँ पे dx लगल है तो x के ना सापेक्ष काम हो रहा है, वहाँ थोड़े e है, थोड़े e कांस्टेंट राशि है, 10 के 10 होता है, ठीक है।
हाँ चलो, अब यहाँ पे देखो पावर x के सापेक्ष यहाँ पे था, यहाँ पे इसको x के सापेक्ष किए थे तो पावर नीचे ना आ गया था, घटेगा। इसीलिए यहाँ पे x के पावर 3 -1, इसमें कोई दिक्कत है? दिमाग लगाओ तो लगते रही, मगर एगो दूगो सीखो एक बाद अपन काम करो एकदम भन भन बनी। 8वां नंबर प्रश्न है, बढ़िया से सबको यहाँ पे ताकिएगा तो बुझाएगा, ना तो ना बुझाइए। आई बराबर 8वां प्रश्न लिखवाओ, क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डी एक्स, ओके ना बुआ, है ना, इनको है याद। अब सब में अलग अलग, सब में सबको अभी अलग अलग कर देते हैं। आई बराबर, इसको 2 लाइन थोड़ा लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए, प्लस बी एक्स डी एक्स लिख दिए, प्लस सी डी एक्स लिख दिए। हाँ अब कर हम एक स्टेप बढ़ा दिए, बोले ना कि एक स्टेप बढ़ा के लिखेंगे। अब यहाँ से ए को बाहर निकाल दिए, अब यहाँ पे बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ पर बी को बाहर निकाल देंगे, फालतू चीज है जो बाहर, एक्स छोड़ देना है, एक्स छोड़ देना है, बाकी सब बाहर, तो यहाँ पे एक्स छोड़ दिए तो डी एक्स बच गया। अब फिर यहाँ पर सी बाहर निकल जाएगा तो एक बचेगा, डी एक्स हो गया, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे सीखना है आई बराबर ए जस के तस गुना में है। अब इसको सूत्र पे तोड़ेंगे तो अभी ना बोले कि पावर 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स के पावर कितना 3 बटा में 3, जितना ऊपर जितना नीचे, प्लस बी जस के तस, यहाँ कुछ ना तो पावर 1 रहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पावर है तो 2 हो जाएगा, बटा में भी होगा, प्लस सी हो गया, गुना में यहाँ कुछ ना तो एक्स है, प्लस सी, एक का अवकलन क्या होता है, समाकलन एक्स। अब इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, आई बराबर ए बटा में कितना 3 एक्स के पावर 3, बी बटा में कितना 2 एक्स के स्क्वायर, प्लस सी एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ सी है तो चलो उसे दिक्कत नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट राशि सीओ दे सकते हैं, के दे सकते हैं तुरंत, अगर कोई अंक मिलने लगा तो के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। दिक्कत है? चलो ये फाइनल है इसका 8वां प्रश्न हुआ। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न में सवाल बोल रहा है, अच्छा से सवाल सीखो, आई बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस में कितना ई एक्स इंटू कितना डी एक्स, है ना, दिया है। तो आई बराबर यहाँ जस के तस लिख देंगे, हाई 2 कॉमन कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है डी एक्स लगा देंगे, प्लस में इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स लगा देंगे ना बुआ, किसी को डाउट ना है? डाउट ना है। अब आई बराबर जस के तस लिखना है 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ, पावर 2 है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ जस के, अब यहाँ पावर में x है तो 1 बचल है, 1 का काम बचा में नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे से कुछ फायदा है, e के पावर x जस के तस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टा में लिख देंगे आई बराबर 2 बट्टा में कितना 3 x के पावर 3 प्लस e के पावर x प्लस c, ये आंसर हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन e के पावर x से dx का सूत्र होता है ex, नहीं लिखवाते थे सूत्र में, लिखवाते थे, डायरेक्ट याद रखना है, सब सूत्र है, एक के सूत्र इसमें है और कुछ नहीं। 9 हो गया, 1 10, यहाँ पे 10 देख लेते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देना, सूत्र एक का जरूरत अब तो ना है, देखो समझो। चलो देखा 10 नंबर सवाल में है बुआ, ये बढ़िया से सीखना है, थोड़ा सा बटा उटावल है, इसीलिए हो सके कि जना गुना भागा में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि सीख लो बढ़िया से। रूट x है, रूट कितना है x माइनस 1 बटा में रूट कितना है x है, और सबका क्या है स्क्वायर dx है ना। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा से सीखी हो, आता ना बुझे, दीपक सवाल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको तोड़ दो सूत्र पे, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है ना, है तो तोड़ दो, अंडर रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर
अब प्लस में यहाँ पर 1 में अंडर रूट एक्स का क्या होगा स्क्वायर और माइनस ए भी होगा ना बुआ 2 गुना अंडर रूट एक्स गुना 1 अंडर रूट एक्स। सब मंजिला कोष्ट में दे सकते हो, ठीक है। सबको इसे मंजिला कोष्ट में देकर dx बाहर dx दिक्कत है कहता तो दिक्कत ना होगा तो बहुत आसान से बुझाएगा ना, तो फिर बुझाएगा ना करेगा। और रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आज थोड़ा इंटीग्रेशन बढ़ करते हैं, ठीक है। रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। आप प्लस में यहाँ पर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यो हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में 2 x से x का हो गया कट गया। अब इस तरह से मंजिला कोष्ट बंद है dx जस के आप अलगे अलगे काम करेंगे। मैं थोड़ा सा हम लोग को थोड़े में आपसे तोड़ लेते हैं। आई बराबर क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन x dx आई जस्ट के तौर छोड़ देंगे। अब प्लस में इंटीग्रेशन 1 में x क्या करेंगे dx माइनस 2 कॉमन 1 dx, ठीक है। अब डायरेक्ट सूत्र में लगाया है, सूत्र में लगा दो। इसका सूत्र होता है x स्क्वायर बटा में का 2 प्लस 1 में x log x हो गया और माइनस 2x हो गया और प्लस में c आंसर हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत अभी भी है?